नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन चौबे आप सबका कानपा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। रिसेंटली G20 समिट 2022 जो इंडोनेशिया में होने वाला है उसको लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आई हैं। इंडिया सपोर्ट करेगा इंडोनेशिया को रशियन यूक्रेन इशू पर, और इंडिया ने यह भी कमिटमेंट किया है कि मीनिंगफुल आउटकम्स को फाइनलाइज करने में इंडिया इंडोनेशिया की हेल्प करेगा। अपने इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ये ओवरऑल रशिया, इंडोनेशिया एंड इंडिया का इशू क्या है। आज की डेट में G20 जो है वो यूनाइटेड नेशंस और G7 ग्रुप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे बन चुका है। इसके अलावा इंडिया के लिए G20 समिट 2022 जो इंडोनेशिया में हो रहा है उसका सक्सेसफुली कंप्लीट होना क्यों इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इंडिया कौन कौन से इश्यूज को G20 में रेज करेगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। रिसेंटली इंडिया हैज साइंड पिनाका डील विद विच कंट्री, और आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, बी फिलीपींस, सी आर्मेनिया एंड डी इंडोनेशिया। आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, रिसेंटली अमिताभ कांत जी जो कि G20 समिट के इंडियन रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने इंडोनेशिया को फुल इंडियन सपोर्ट का वादा किया है, और ये सपोर्ट इंडोनेशिया के लिए जरूरी है ताकि G20 समिट सक्सेसफुली इंडोनेशिया कंप्लीट कर सके। और जो ओवरऑल डिबेट है वो इस बात का है कि G20 समिट में टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या होगा। यहां पर यूएसए एंड वेस्टर्न कंट्रीज और इंडिया, इंडोनेशिया, रशिया, चाइना ऐसी कुछ कंट्रीज जो हैं वो काफी एक दूसरे से अलग दिखती हैं। यहां पर यूएसए एंड वेस्टर्न कंट्रीज चाहती हैं कि रशिया को G20 से भी बाहर निकाल दिया जाए, जैसे G7 से रशिया को बाहर निकाल दिया गया है। वेस्टर्न कंट्रीज तो G20 समिट में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिलना तक नहीं चाहती, और यहां तक कि वो फोटो शूट और जो सोशल गैदरिंग होती है उसमें भी वो नहीं चाहती कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन उनसे आए मिले। तो वहीं दूसरी तरफ इंडोनेशिया ने रशिया को इनवाइट कर लिया है। इंडोनेशिया का यहां पर व्यू पॉइंट यह है कि G20 जो है वो राइट फॉरम नहीं है कन्फ्लिक्ट और वॉर के इशू को डिस्कस करने के लिए। इसके लिए ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है। G20 जो है दोस्तों वो एक्चुअली में ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए है, जैसे कि इकोनॉमी और फाइनेंस, ऐसा कहना है यहां पर इंडोनेशिया का। बट वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज का मानना है कि वॉर के कारण इकोनॉमी को काफी लॉस हुआ है, इससे एनर्जी नीड्स, इकोनॉमी, फाइनेंस, फूड क्राइसिस जैसी काफी सारी सीवियर इंप्लीकेशंस क्रिएट हुई हैं, और इसीलिए ये एक तरीके से इसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट है वॉर का वो इकोनॉमी और फाइनेंस पर भी पड़ रहा है। इसीलिए G20 समिट में इस पर भी डिस्कशन हो सकता है और इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब इंडोनेशिया जो है वेस्टर्न कंट्रीज के इस रवैये से काफी परेशान है, क्योंकि अगर रशिया यूक्रेन वॉर डिस्कस होना शुरू होता है इस प्लेटफॉर्म पर, तो जो G20 समिट है उससे कुछ भी कंक्रीट रिजल्ट निकल कर नहीं आएगा, और एक तरीके से इस पर पूरा स्टॉल हो जाएगा और कुछ भी इंपॉर्टेंट जो होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। आज की डेट में G20 जो है वो यूनाइटेड नेशन और G7 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। इसका कारण ये है कि यूनाइटेड नेशंस आज की डेट में पैरालाइज हो चुका है, और ये इतना बड़ा है कि बहुत सारे इश्यूज होने के कारण जो इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं उन पर कुछ भी नहीं हो पाता। वहीं दूसरी तरफ G7 कंट्रीज जो है वो टू इलिटिस्ट ग्रुप में आता है। यहां पर सारी कंट्रीज काफी इलीट हैं और डेवलपिंग कंट्रीज पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। यहां पर G7 कंट्रीज में सिर्फ G7 कंट्रीज का ही एजेंडा चलता है, और बाकी जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं वर्ल्ड के लिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है, उन पर कोई बात नहीं होती, यहां तक कि उस पर सोचा भी नहीं जाता। इसीलिए G20 कंट्रीज का जो ग्रुप है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में बात करता है। यहां पर G20 कंट्रीज जो है उसके पास ग्लोबल जीडीपी का 85% है, ग्लोबल ट्रेड का 78%, ग्लोबल पॉपुलेशन का 66% और ग्लोबल पेटेंट्स का 92% शेयर। इसीलिए दुनिया को इस ग्रुप से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। खुद भारत भी इस ग्रुपिंग से वर्ल्ड की बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाना चाहता है। इंडिया जो है वो नेक्स्ट ईयर 2023 में G20 समिट को होस्ट करेगा,
और वो अच्छे से तभी हो पाएगा जब इंडोनेशिया G20 समिट को इस साल सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएगा। इसीलिए यहां पर G20 समिट का इंडोनेशिया में सक्सेसफुली कंप्लीट होना इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए इंडिया ने ऑलरेडी रशिया को वॉर खत्म करने के लिए पहले ही इनडायरेक्ट मैसेज दे दिए थे और यहां पर इंडोनेशिया के साथ मिलकर मीनिंगफुल आउटकम्स को फाइनलाइज करने की तैयारी इंडिया कर रहा है। अब इंडिया चाहता है कि G20 समिट में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हेल्थ, इसको लेकर के कुछ कॉन्क्रीट हो। इंडिया चाहता है कि ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस में और ज्यादा डेमोक्रेसी आए और एविडेंस इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लिए जाएं। इसके लिए इंडिया चाहता है कि जो ये 5 प्रायोरिटीज हैं उनको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जाए, इस पर जल्द से जल्द काम शुरू हो। इन 5 की प्रायोरिटीज को आप स्क्रीन रोककर 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इंडिया यह भी चाहता है कि जो 2009 में वेस्टर्न कंट्रीज ने कमिट किया था कि $100 मिलियन डेवलपिंग कंट्रीज को दिए जाएंगे ताकि वो क्लाइमेट चेंज से लड़ सके, तो इस पर भी इंडिया चाहता है कि वेस्टर्न कंट्रीज अपनी इस कमिटमेंट को जल्द से जल्द पूरा करे और इस इशू को भी इंडिया जो है G20 समिट में उठाएगा। इसके अलावा दूसरे काफी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं दोस्तों, जैसे कि सस्टेनेबल ग्रोथ, एक्सेलरेटेड प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज इंक्लूडिंग थ्रू लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, टेक इनेबल्ड डेवलपमेंट एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स, वुमेन एम्पावरमेंट एक्सेट्रा। तो दोस्तों अब लौटते हैं अपने क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, आर्मेनिया। और दोस्तों साथ ही हमारे दूसरे लेक्चर्स को भी देखें, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।